हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं 16 फरवरी के लिए। जैसा कि आपका है 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है और आपको 16 फरवरी में जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल पक्का आएगा, 100% आएगा ही आएगा। जी हां, क्योंकि मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए संस्कृत खंड के सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश, उनका हिंदी अनुवाद बताऊंगा, संदर्भ भी बताऊंगा और कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, लिखने का तरीका भी बताऊंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल है आप सभी के लिए। वीडियो को शेयर कर देना और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और 100% की गारंटी है यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में यानी 16 फरवरी को यहीं से गद्यांश पूछा जाएगा और 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इन गद्यांशों को आप जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहां पर पहला है गद्यांश, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रासतः। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है और जब आप देखेंगे यह गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आ गया है तो आपको पहले क्या करना होगा, शुरुआत के 2 या 3 शब्दों को ऐसे लिख देना है और अंतिम के शब्दों को भी इस तरह से लिख देना है। काले पेन से आप लिखिएगा और इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ, जो कि बिल्कुल आसान है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिख देना, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा, के अंतर्गत संग्रहित पाठ का नाम क्या है, वाराणसी नामक पाठ से अवतरित किया गया है या अवतरित है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी ध्यान देंगे, संदर्भ लिखते समय प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखा जाएगा, संस्कृत खंड भी काले पेन से लिखा जाएगा और पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। इसके बाद हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो चलिए मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बताता चलूं। वेरी इंपॉर्टेंट है गद्यांश, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, अर्थात यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। आगे लिखा हुआ है गद्यांश में, इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रासतः, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराजा दारा शिकोहा अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। और इसके बाद लिखा है यहां पर, सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः। तो यहां आकर के जब मुगल युवराज दारा शिकोह ने भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और उसके बाद क्या हुआ कि वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, इसका मैंने आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद भी बता दिया है। इसके बाद अगला वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश क्या है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। तो यहां पर आप देख रहे हैं सबसे पहले तो आपको करना क्या है, शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख लेना है काले पेन से और इसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ और हेडिंग आप डालेंगे संकेत भी लिख दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस भी गद्यांश का आप संदर्भ लिखिएगा उसके शुरुआती और अंतिम के शब्दों को सेम ऐसे ही लिख लेना है काले पेन से। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। तो प्रस्तुत गद्यांश
या आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से लिखिएगा, के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। किस पाठ से है? वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, अर्थात यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्धः तीर्थकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मानां अत्रागत्य स्ववियान विचारान प्रसारयन्। आगे हिंदी अनुवाद होगा कि महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। और इसके बाद आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, ना केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाश्च कृते लोके विश्रुताः। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में, कहाँ? कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। आगे लिखा है, अत्रत्या कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र इस प्रहांते। यहां पर आप देखेंगे कि यहां की बनी हुई रेशमी साड़ियां देश विदेश में क्या हैं? सब जगह पसंद की जाती हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह गद्यांश। इसका भी मैंने आपको हिंदी अनुवाद बता दिया है, आप दोनों ही गद्यांश तैयार कर लेना। अब बारी आती है तीसरा महत्वपूर्ण गद्यांश क्या है? यहां पर आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है और लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है। गद्यांश क्या है यहाँ पर? नागरिका बहुकालम यावत अचिंत्यत। तो यह जो गद्यांश है संकेत के रूप में आपको लिखना होगा नागरिका, यानी जिस भी गद्यांश का आप संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखेंगे उस गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। बिल्कुल आसान है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से लिखेंगे। के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा। के अंतर्गत पाठ का नाम क्या है? प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है। किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है। तो यहां पर आप देखेंगे इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो नागरिका बहुकालम यावत अचिंत्यत परम पहेलिकाया उत्तरम दातु समर्था ना अभवत। इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कि नागरिक ने बहुत समय तक सोचा। नागरिका बहुकालम यावत अचिंत्यत, अर्थात नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हुआ। अर्थात परम पहेलिकाया उत्तरम दातु समर्था न अभवत। अतः ग्रामीणम अवदत अहम अस्या पहेलिकाया उत्तरम न जानामि। तो क्या हुआ? इसलिए उस ग्रामीण से कहा, अतः ग्रामीणम अवदत, इसलिए उस ग्रामीण से कहा, क्या कहा? कि अहम अस्या पहेलिकाया उत्तरम ना जानामि, अर्थात मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। आगे लिखा है, इदम श्रुत्वा ग्रामीणाः अकथयत यदि भवान उत्तरम ना जानाते तारहि ददातु 10 रूपकाणि। क्या हुआ कि यह सुनकर के ग्रामीण ने कहा, क्या कहा? यदि आप उत्तर नहीं जानते तो दीजिए 10 रुपए। यदि आप मेरी पहेली का उत्तर नहीं जानते हो तो मुझे कितने रुपए दो? 10 रुपए दीजिए। अतः मिलेन मुखेन नागरिकेण शर्तायानुसारम 10 रूपकाणि दत्तानि। क्या होगा इसका हिंदी अनुवाद? कि अतः मिलेन मुखेन नागरिकेण, अर्थात अतः क्या हुआ? इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपए दे दिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट यह भी गद्यांश है। इसका भी हिंदी अनुवाद मैंने आपको बता दिया और साथ ही संदर्भ लिखने का भी तरीका आपको बता दिया है। आप अच्छे से समझ लीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। यहां पर अगला है, यहां पर गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, आम स्वीकृतः समयः। आम स्वीकृतः समयः इति कथते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणाः नागरिकम अवदत।
प्रथमम भवान एव पृच्छतु, क्या होगा इसका हिंदी अनुवाद। और सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में यह आ जाता है तो सबसे पहले आप संकेत के रूप में इसके शुरुआती शब्दों को लिखेंगे और अंतिम के शब्दों को लिखेंगे। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, जो कि इस प्रकार से है। संस्कृत जो है आप यहां पर गद्यावतरण लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश भी लिख सकते हैं। और यदि संस्कृत गद्यावतरण आप लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आम स्वीकृता, फिर इसके बाद है लास्ट का ब्रावीतु भवान। तो इसके बाद यहां पर संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखिएगा, के संस्कृत खंड भी काले पेन से लिख दीजिएगा। और इसके बाद यहां पर देखेंगे आप किस पाठ से लिया गया है, प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से लिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि आम स्वीकृतः समयः, आम स्वीकृतः समयः अर्थात हाँ मुझे शर्त स्वीकार है, हाँ मुझे क्या स्वीकार है, शर्त स्वीकार है। इति कथते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणः ग्रामीणम अकथयत, उस नागरिक के ऐसा कहने पर उस ग्रामीण ने नागरिक से कहा क्या कि पहले आप ही पूछें, पहले क्या करें, आप ही पूछें। नागरिकश्च ताम ग्रामीणम अकथयत तुमेव प्रथमम पृच्छ इति। आगे क्या हुआ कि उस नगरवासी ने ग्रामीणवासी से यानी ग्रामवासी से कहा तुम ही पहले पूछो, यानी तुमेव प्रथमम पृच्छ इति। इदम श्रुत्वा सा ग्रामीणा अवदत युक्तम अहमेव प्रथमम पृच्छामि। अर्थात क्या होगा इसका हिंदी अनुवाद, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि यह सुनकर वह ग्रामवासी बोला ठीक है मैं ही पहले पूछता हूं, मैं ही क्या करता हूं, पहले पहेली या पहले प्रश्न यानी सवाल पूछता हूं। तो क्या पूछा उसने, अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चाह पंडिता, अर्थात अपदो दूरगामी यानी बिना पैर का है, अपदो यानी बिना पैर का है, दूरगामी दूर तक चला जाता है, चा साक्षरो ना चा पंडिता, और साक्षर यानी अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडिता, अर्थात अमुखा यानी बिना मुख का है, कैसा है, बिना मुख का है। और इसके बाद आगे लिखा है कि स्फुट वक्ता, स्फुट वक्ता यानी साफ साफ बोलने वाला है, बिना मुख का है परंतु साफ साफ बोलने वाला है। आगे लिखा है चायो जानात सह पंडिता, अर्थात जो उसे जानता है वह क्या है, विद्वान है। आप इसका उत्तर बताइए, यानी यहां पर लिखा है अस्य उत्तरम ब्रावीत भवान, आप इसका उत्तर बताइए। तो ग्रामीण ने नगरवासी से क्या पूछा कि बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, साक्षर यानी अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है, बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है, उसे जो जानता है वह विद्वान है। तो इसका उत्तर आप बताने का कष्ट करें। पांचवा महत्वपूर्ण गद्यांश है संस्कृत खंड का, मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति। वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से। यहां पर आप देखेंगे संकेत के रूप में इसके शुरुआत के शब्दों को लिखना है और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से आपको लिख देना है काले पेन से। आप लाल पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, मैंने यहां पर लिखा है लेकिन आपको नहीं लिखना है अपनी बोर्ड परीक्षा में। आप सिर्फ और सिर्फ काला और नीला पेन का ही प्रयोग करिएगा। तो यहां पर आप देखेंगे इस तरीके से लिख देना है। जिस भी गद्यांश का आप संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखें उस गद्यांश के शुरुआती और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख दें। और इसके बाद यहां पर है संदर्भ। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा। और किस पाठ से है यह गद्यांश, तो भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, अर्थात मानव जीवन को संवारना संस्कृति है, मानव जीवन को संवारना ही क्या है, संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजः मानवी जीवनम
संस्कृतो महानताम प्रयत्नम आकुर्वन, अर्थात हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। कैसे प्रयत्न किए? महान प्रयत्न किए थे। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शयन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। अर्थात क्या होगा हिंदी अनुवाद कि उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी क्या है? संस्कृति है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं संस्कृत खंड के टॉप 5 गद्यांश। जी हां, यानी 5 महत्वपूर्ण गद्यांश यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना और 2023 बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।